सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप मेरे साथ इन सारे पाठों को अच्छे से पढ़ रहे हैं ना। व्याकरण आपको समझ आ रही है ना बच्चों। सारे अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे होंगे, है ना। तो आइए आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया पाठ। तो ये है पाठ 7 वचन। वचन यानी कि नंबर। तो आइए पढ़े इसे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है, देखो। पहले में तारा, तारा तारे, पुस्तक पुस्तकें, माला मालाएं, गाय गाय। समझ गए, है ना। तो बच्चों चित्रों को देखने पर व उनके नीचे लिखे शब्दों से स्पष्ट है कि तारा, पुस्तक, माला व गाय एक है और तारे, पुस्तकें व मालाएं व गायें अनेक हैं। तो समझ आया बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि तारा एक तारा, लेकिन तारे बहुत सारे तारे। ऐसी पुस्तक है यानी कि एक पुस्तक, लेकिन पुस्तकें तो बहुत सारी पुस्तकें। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो एक या अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। ओके, अब देखिए इसकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक व अनेक होने का बोध हो उसे बच्चों वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो ये होते हैं वचन। ठीक है, अब आते हैं वचन के भेद। देखिए बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है जैसे कि एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ठीक है, क्या है एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे ये बच्चों कुर्सी, पंखा, लड़का, लड़की आदि। ठीक है बच्चों, सारे हैं एक वचन क्योंकि एक ही संख्या का बोध करा रहे हैं। जबकि दूसरा बच्चों बहुवचन क्या? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के दो या दो से अधिक अर्थात अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि कुर्सियां, पंखे, लड़के, लड़कियां आदि, है ना। तो ये है बच्चों सारे के सारे बहुवचन। आइए अब दिया है हमें कुछ विशेष, तो इसे पढ़ते हैं। देखो, वचन बदलने पर वाक्य में आई क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे है हमने पंखा खरीदा। ठीक है, खरीदा। अब आएगा हमने पंखे खरीदे। तो देखा बच्चों, बदलाव हो गया, खरीदा खरीदे। घड़ी अच्छी है या फिर घड़ियां अच्छी हैं। समझ गए, तो इसमें भी अंतर आ गया। ठीक है, तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके वचन नहीं बदलते हैं ना। ऐसे शब्द एक वचन है या बहुवचन। इसका निर्णय भी वाक्य की क्रिया को देखकर लिया जाता है। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण है। पहला, फूल सुंदर है यानी कि शब्द से पता चलता है कि संज्ञा शब्द फूल एक वचन है। लेकिन अगर बोला जाए कि फूल सुंदर हैं, तो इसमें देख रहे हैं अंकी बिंदी आ गई। तो ये क्या है शब्द से पता चलता है कि ये जो संज्ञा शब्द है बच्चों फूल बहुवचन है। ठीक है, अब आते हैं आगे। तो जिनका हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए एक होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कि पिताजी आ रहे हैं, नेताजी चले गए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम उन्हें सम्मान देते तो हम वहाँ पे बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिताजी व नेताजी संज्ञा शब्द संख्या में एक है, परंतु उनको आदर देने के लिए उनके साथ हमने क्या किया? उनके साथ रहा है, वह चला गया है क्रिया प्रयोग ना करके आ रहे हैं, वह चले गए हैं क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो समझ गए ये। अब बच्चों कुछ एक वचन व बहुवचन इस प्रकार है, इन्हें याद कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। देखिए पुल्लिंग है जैसे कि ताला। ठीक है, तो स्त्रीलिंग क्या है? ताले। बच्चों यहाँ पे ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो लिखा है ये गलत है। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं इसे काट देती हूँ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक वचन क्या है? ताला, बहुवचन हो जाएगा ताले। इसी प्रकार देखिए साड़ी का साड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, रात रातें, नीति नीतियाँ, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, गुड़िया गुड़ियाँ, पत्ता पत्ते, पंखा पंखे। ठीक है, और भी है जलेबी जलेबियाँ, दवाई दवाइयाँ, घड़ी घड़ियाँ, बात बातें, किताब किताबें, सड़क सड़कें, लता लताएं, चूहिया चूहियाँ, तारा तारे, बच्चा बच्चे, कमरा कमरे। ठीक है, फिर आँख आँखें, बहन बहनें, गाय गायें, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, बुढ़िया बुढ़ियाँ। ठीक है, केला केले, दरवाजा दरवाजे, छाता छाते, रोटी रोटियां, नदी नदियां। समझ गए। तो इन सारे शब्दार्थों को आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसमें एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो बस ये था हमारा छोटा सा पाठ। ठीक है, आइए अब दोहराते हैं हमने क्या सीखा। आओ दोहराए। पहला, जो शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक वचन तथा बहुवचन। ठीक है, एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ। अब आगे कुछ अभ्यास के प्रश्न तो दिए गए, इन्हें भी पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। इसे पढ़िए बच्चों। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। बाय।